आज हम देखेंगे गुप्त काल के बाद अ, यह हम कहें जो प्राचीन भारत है उसमें किस प्रकार विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, इनको देखते हैं। और विदेशी आक्रमणकर्ता कौन कौन थे भारतीय साम्राज्य में या भारत में, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, ठीक है, सबसे पहले आक्रमण किया था ईरानियों ने। ठीक है, तो हम बोलते हैं ईरानी आक्रमण। ठीक है, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किया था। और वो शासक कौन था विदेशी आक्रमण करने वाला सबसे पहले भारत में? तो वो था कुरुश। कौन था? कुरुश। ठीक है, इसके बाद एक शासक आता है दायर बहू। ठीक है, कौन सा शासक आता है? दायर बहू। दायर बहू ने इसने क्या किया, भारत को जीत लिया था और इसने सिगलोई के सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के? सिगलोई के। और सर्वप्रथम भारत में मुद्रा जो प्रचलन है वो ईरानियों ने ही किया था। ठीक है, उसके बाद आक्रमण किया यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने। इसका प्रथम शासक था या कहें जो महत्वपूर्ण शासक था यूनानियों का वो था सिकंदर। ठीक है, सर्वप्रथम विश्व विजय का सपना देखने वाला शासक भी था सिकंदर। ठीक है, 326 ईस्वी में हिंदू कुश पर्वत को पार करके सिकंदर आया था, अर्थात खैबर दर्रा को पार करके आया था ये। ठीक है, इसका जो सेनापति था सेलुकस निकेटर। ठीक है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। इसने पहला आक्रमण किया तक्षशिला में एक जो शासक था अम्भी। ठीक है, अम्भी के ऊपर इसने आक्रमण किया और अम्भी को हरा दिया। फिर इसने पोरस पर आक्रमण किया, राजा पोरस पर। ठीक है, जिसे विदस्ता का युद्ध कहा जाता है या हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा सिकंदरी सेना जो व्यास नदी पार न कर सकी, सिकंदरी सेना। हाँ हाँ, ठीक है, फिर पोरस पर इसने आक्रमण किया था ना। लेकिन जो सिकंदरी सेना है वो यहाँ पर व्यास नदी को पार न कर सके दोस्तों, सिकंदर की जो सेना थी। ठीक है, इसने, ठीक है, इसके आक्रमण के समय भारत में उस समय शासन कौन कर रहा था भारत में? तो घनानंद जो है उस समय भारत में शासन कर रहा था। ठीक है, हालांकि इन्होंने आक्रमण पोरस पर किया था दूसरी बार, लेकिन पूरे भारत में जो मेन शासक था वो था घनानंद। ठीक है, सिकंदर के जो आक्रमण से भारत में दोस्तों इसके आक्रमण के फलस्वरूप भारत में ज्योतिष विद्या और साहित्य का प्रसार भी हुआ था। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय। ठीक है, तो ये देख लिया हमने सिकंदर के बारे में, जो कि कौन था? यूनानी आक्रमण करता था। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत पार करके आया था ये खैबर दर्रा के रास्ते। ठीक है, इसका सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। पहला आक्रमण तक्षशिला के शासक अम्भी पर किया और दूसरा आक्रमण पोरस पर। और उस समय मेन शासक शासन कर रहा था भारत में घनानंद। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सिकंदर ने क्या किया था। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप दोस्तों मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, मौर्य साम्राज्य जन्म लेता है। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दोस्तों उत्तर पश्चिम जो भारत है, उत्तर पश्चिम भारत में फिर से यूनानियों ने शासन करने का मौका इनको फिर से मिल जाता है। मौर्य साम्राज्य रहता है तब तक तो ये शासन नहीं कर पाते, लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद फिर से यूनानी जो थे वो शासन करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारत में यूनानी आक्रमण भी देख लिया। ठीक है, सिकंदर भी देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं बैट्रियन। ठीक है, उसके बाद बैट्रियन ने भारत में आक्रमण किया। बैट्रियन अर्थात यवन बोला जाता है इनको। ठीक है, यवन आक्रमणों का उल्लेख दोस्तों ये मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में। कहाँ पे मिलता है? गार्गी संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे एक शासक था सेलुकस। ठीक है, क्या था? सेलुकस। बैट्रियन का एक शासक था सेलुकस। सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त अर्थात जो मौर्य वंश का शासक था, इनके भी 305 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। और सेलुकस जो है इसका एक दूत था मेगस्थनीस। ठीक है, इसका दूत था, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसे भेजा था। ठीक है, एंटियोकस तृतीय आता है। उसके बाद बैक्ट्रियन शासक, ये भी हिंदुकुश पर्वत को पार करके आया था और इसने भारतीय राजा शुभक सेन को हराया था। किसको हराया था? भारतीय राजा शुभक सेन को। किसने? एंटियोकस तृतीय। कौन था? बैक्ट्रियन शासक था। ठीक है दोस्तों, ये जो शुभक सेन है इसको भारतीयों का राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शुभक सेन को भारतीयों का राजा कहा जाता था। उसके बाद आता है यूक्रेटाइडिस। यूक्रेटाइडिस कौन था? तो ये भी बैक्ट्रियन शासक था और इसने स्ट्रेबो नामक दार्शनिक था, इसने इसको 1000 नगरों का स्वामी कहा था। किसने? स्ट्रेबो ने यूक्रेटाइडिस को 1000 नगरों का स्वामी कहा था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बैक्ट्रियन। उसके बाद बैक्ट्रियन में ही एक और शासक होता है मिनांडर।
मिनांडर जो है इसे बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्नों में एक बौद्ध भिक्षु होता है नागसेन, ठीक है। नागसेन के साथ इनकी वार्ता के बारे में वर्णन मिलता है मिनांडर का। बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्नों है, इसमें एक बौद्ध भिक्षु जो था नागसेन, इसके साथ इसमें इसका वर्णन के उसके साथ वार्ता के बारे में जानकारी मिलता है मिनांडर के बारे में कि भाई नागसेन के साथ इसकी वार्ता हुई थी। कहाँ जानकारी मिलता है? बौद्ध साहित्य में। नागार्जुन ने इसे बौद्ध धर्म से दीक्षित भी किया था मिनांडर को, ठीक है। फिर भारतीय यूनानी संपर्क का परिणाम क्या हुआ? भारतीय और जो यूनानी हैं इनके संपर्क हुआ, उसके कारण क्या परिणाम होता है? तो भारतीयों को पता चलता है काल गणना के बारे में, समय गणना के बारे में, ठीक, सप्ताहों के बारे में, महीनों के बारे में, गणना वगैरह के बारे में भारतीयों को पता चलता है। और पंचमार्क व आहत सिक्के, पंचमार्क और आहत सिक्के भी, आहत सिक्कों का भी प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखा गया, उत्कीर्ण कराया गया, वो यूनानियों ने ही कराया था, इसका भी ज्ञात भारतीयों को चलता है। उसके अलावा सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है वो यवन को ही जाता है, यवन के जो शासक थे इन्हीं को। इसके अलावा जो पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों, जो यवन थे, इनको हरा कर भारत से क्या कर दिया था? भगा दिया था, है ना। पुष्यमित्र शुंग जो है इन्होंने फिर यूनानियों को मारकर भगा दिया था। तक्षशिला का शासक शुंग शासक, ठीक है। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में जो था हेलियोडोरस को भेजा था, ठीक है। तक्षशिला के जो शासक है इसने शुंग शासक जो था भागभद्र, इसके दरबार में अपना दूत भेजा था, हेलियोडोरस को भेजा था, ठीक है। और हेलियोडोरस ने क्या किया? हेलियोडोरस ने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये भी जानकारी आप रखिएगा यूनानियों के बारे में, ठीक है। उसके बाद आक्रमण होता है पर्थों का, जिन्हें पहलव भी बोला जाता है, ठीक है। तो पार्थियन आक्रमण या पहलव आक्रमण। पार्थियन वंश का संस्थापक था माउंस, ठीक है। इसमें प्रतापी शासक हुआ था गोंदोफर्निस। कौन सा शासक? गोंदोफर्निस जो है ये प्रतापी शासक हुआ था, गोंदोफर्निस। स्थापक कौन था? माउंस, ठीक है, पार्थियन का। उसके बाद देखते हैं शीथियन आक्रमण, जिन्हें शीथियन अर्थात इन्हें शक बोला जाता है। ये जो है अपने को क्षत्रप कहते थे, शक लोग अपने को क्या कहते थे? ये लोग अपने को क्षत्रप कहते थे। इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ वो था नहपान, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखिएगा, प्रसिद्ध शासक नहपान भी यहाँ पे हुआ था। इसके अलावा सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था रुद्रदामन, शक शासक में सर्वाधिक प्रसिद्ध रुद्रदामन हुआ था। रुद्रदामन ने दोस्तों सातवाहन जो शासक था सातकर्णी, जिसे पुलवामी भी कहा जाता है, इसको 2 बार हराया था। किसने? शीथियन शासक या शक शासक रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने दोस्तों सुदर्शन झील है ना, उसका जीर्णोद्धार भी कराया था, उसका मरम्मत कराया था। किसने? रुद्रदामन ने। फिर शक हैं इनको उज्जैनी का एक शासक था, ठीक है। शकों को उज्जैनी के शासक ने क्या किया था? फिर हराया था। किसने हराया था शक लोगों को? उज्जैनी का शासक था उसने। फिर अंतिम शासक था शकों का, वो था रुद्र सिंह तृतीय। इसको हराकर या मारकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत से शकों को भगा दिया। तो शुंग यवनों को भगाया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और ये जो शक है इनको किसने भगाया था? शकों को भगाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ठीक है, भारत से भगाया। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने फिर शकारी की उपाधि धारण की थी। शकों को मारकर भगाया, इसलिए इसने शकारी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो पार्थियन शीथियन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद आक्रमण होता है भारत में कुषाण वंश आता है। इसकी स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। किसने? कुजुल कटफिसेस ने। इसके अलावा यहाँ पे एक शासक होता है वीम कटफिसेस जो है ये जो है शिव त्रिशूल आकृति जो होती है ना, शिव त्रिशूल इस टाइप की आकृति में इन्होंने सिक्के चलवाए थे, और वो भी सोने के सिक्के, ठीक है। किसने? वीम कटफिसेस ने। इसके अलावा कुषाण वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक होता है कनिष्क। कनिष्क की जो है 2 राजधानी थी, एक पुरुषपुर और मथुरा। कौन सी? पुरुषपुर और मथुरा 2 राजधानी मिलती है इसकी, कनिष्क की। और इसके दरबार में 4 रत्न थे। वो 4 रत्न कौन कौन से थे कनिष्क के दरबार के? तो वो थे अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र, ठीक है। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र कनिष्क के दरबार में 4 रत्न कहे जाते थे, ठीक है। मूर्तिकला की दोनों शैली दोस्तों कनिष्क के काल में प्रचलित थी। कुषाण काल में मूर्तिकला की दोनों शैलियाँ प्रचलित थी। कौन कौन सी? गंधार शैली और मथुरा शैली, ठीक है। इसके समय सर्वाधिक जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलाएगा, तो ठीक है। कुषाण काल के समय ही सर्वाधिक जो सोने के शुद्ध सिक्के होते हैं, शुद्ध सिक्के, ठीक है। और जो चीन का नरेश है, ठीक है, इससे इनका लड़ाई चलता रहता था। किसका? कनिष्क का। कनिष्क जो लड़ाई है वो चीन के शासकों के साथ चलता रहता। ऐसा माना जाता है कि जो कनिष्क है वो भी चीनी ही था।
ठीक है। मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं ताशकंद, खितान, इन क्षेत्रों को कनिष्क ने जीता था। कौन क्षेत्रों को? ताशकंद और खितान क्षेत्रों को। और ऐसा माना जाता है कि इन क्षेत्रों को जीतने वाला वो भारतीय इतिहास का, भारतीय शासन का पहला शासक था। ऐसा माना जाता है कि इन क्षेत्रों को जीतने वाला कनिष्क पहला शासक था भारत में, मध्य एशिया, ताशकंद वगैरह को, ठीक है। और कनिष्क में कुषाण वंश में अंतिम शासक था वसुदेव। कौन सा अंतिम शासक हुआ? वसुदेव, जो कुषाण वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है। व्यापार में देखते हैं तो कुषाण वंश का जो व्यापार है वो रोमन से हुआ करता था। और इसके जो कश्मीर विजय था कनिष्क का, कनिष्क ने कश्मीर विजय किया था, जिसका वर्णन मिलता है राजतरंगिणी ग्रंथ में, ठीक है, राजतरंगिणी ग्रंथ में। इसके अलावा जो अश्वघोष था, इसका जो 4 रत्न थे उसमें अश्वघोष ने रचना की थी बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सूत्रालंकार। बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सूत्रालंकार की रचना अश्वघोष ने किया था। इसके अलावा हुइस्क ने भारतीय देवी देवताओं पर दोस्तों सिक्का चलवाया था। जो कनिष्क वंश का शासक था हुइस्क, इसने भारतीय देवी देवताओं पर सिक्के जारी किए थे। इसके अलावा नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो ये हो गया कनिष्क वंश। और ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, ठीक है।